चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का आज हम देखेंगे फुल रिव्यू, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर में कौन सा पार्ट्स लगाया हुआ है प्रॉपर तरीके से फुल हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ये मेरा ट्रांसफार्मर का दूसरा वीडियो है। तो अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो चैनल में जाके आप लोग पहला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली फुल रिव्यू, इनकमिंग सप्लाई, आउटगोइंग सप्लाई, पूरा सप्लाई हम लोग का, ट्रांसफार्मर का ऑल पार्ट्स, ट्रांसफार्मर का ऑल पार्ट्स हम लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे और सभी पार्ट्स का क्या क्या काम होता है सब कुछ हम लोग आज प्रैक्टिकली देखें। तो वीडियो पे बने रहें और चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा एक बात याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों, इनकमिंग सप्लाई हमेशा प्राइमरी वाइंडिंग में आता है और आउटगोइंग सप्लाई हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट होता है। इसी में बताना चाहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में दोनों वाइंडिंग के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। ये ट्रांसफार्मर हम लोगों का फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत पर ही हम लोगों का ट्रांसफार्मर चलता है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग का बीच कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है। हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग में देखिए, इधर में 3 बुशिंग लगा हुआ है और इसमें 33 के भी इनकमिंग हुआ है हम लोगों का प्राइमरी वाइंडिंग में। और सेकेंडरी वाइंडिंग से हम लोगों का इधर से देखिए केबल के थ्रू 440 सप्लाई आउटपुट हुआ है। केबल के थ्रू हम लोगों का जो आउटपुट सप्लाई आया है, आउटपुट सप्लाई आके हम लोग के इधर में डायरेक्टली हम लोग का एसीबी में हम लोग का कनेक्शन हुआ है। हम लोग का यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। इन सभी का हम वीडियो बनाएंगे। और इधर से देखिए हम लोग का वोल्टेज शो हो रहा है, इधर में पूरा 431 अभी वोल्टेज आ रहा है हम लोग 3 फेज में। दोस्तों, पैनल का सभी वीडियो हम बनाएंगे, तो चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए ट्रांसफार्मर के पास हम चलते हैं। हम लोग का जो इनकमिंग प्राइमरी वाइंडिंग में जो सप्लाई आया है 3 सप्लाई, उसमें देखिए वो 3 जो खंभा लगा हुआ है, ये 3 को हम लोग का बुशिंग बोला जाता है। इसको 33 के भी हम लोग का बुशिंग है। ये वाला बुशिंग के थ्रू ही हम लोग का 33 केबी का सप्लाई अभी हम लोग का वाइंडिंग में इनपुट हो रहा है। बुशिंग के थ्रू डायरेक्टली आके बुशिंग में लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के अंदर में ऑयल रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल का काम है ट्रांसफार्मर को कूलिंग रखना और इंसुलेशन बजाय रखना। इस तेल में कभी भी आग नहीं लगती, क्योंकि ये फुल प्रूफ इंसुलेशन प्रूफ हम लोगों का ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। और कूलिंग पर्पस के लिए हम लोगों का ट्रांसफार्मर का अंदर में ऑयल का यूज किया जाता है। कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर के ऊपरी हिस्से पर लगा एक छोटा टैंक होता है जो मुख्य टैंक से पाइप के जरिए जुड़ा रहता है। इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर ऑयल को एक्सपेंशन को कंट्रोल करता है और ऑयल को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से बचाता है। और कंजर्वेटर टैंक देख पा रहा है, ये जो हम लोग का जाली सिस्टम लगा हुआ है, इधर में लगा हुआ है, उधर में लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर में प्राय भाग ट्रांसफार्मर में लगा हुआ रहता है। ये देखिए इधर में भी लगा हुआ है। ये इसका नाम है रेडिएटर। ये रेडिएटर हम लोग का कूलिंग पर्पस के लिए ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। सिर्फ कूलिंग पर्पस के लिए रेडिएटर कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर में होल है। होल से क्या होता है, जो हम लोग का ट्रांसफार्मर के अंदर में जो ऑयल है, ऑयल इसके अंदर से सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के टाइम में कूलिंग जो ऑयल होता है, ऑयल जो हीट ऑयल होता है, वो इधर से जब सर्कुलिंग होता है रेडिएटर में, तो एक कूलिंग होता है। ऑयल हम लोग का कूलिंग होता है। ट्रांसफार्मर हम लोग का एक आता है ऑयल कूलिंग और एक आता है हम लोग का एयर कूलिंग। दोनों टाइप का ट्रांसफार्मर का भी हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट में। ट्रांसफार्मर का और एक गुरुत्वपूर्ण पार्ट होता है बीदर का बहुत ही गुरुत्वपूर्ण काम है। बीदर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर की ऑयल में मॉइस्चर जाने से ये रोकती है। ये बीदर इसके अंदर सिलिका जेल भरा हुआ रहता है। हम लोगों का ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर को भी हम लोगों का ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हम लोगों का इस बीदार के थ्रू ही हम लोगों को ट्रांसफार्मर के अंदर में भेजा जाता है। और हवा में
हम लोग का हवा में धूल मिट्टी बाली जितना भी मॉइस्चर है सब, जब डायरेक्टली हम अगर हवा पहुंचाएंगे ट्रांसफार्मर के अंदर में तो धूल मिट्टी बाली वो सब कुछ मॉइस्चर जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर में। तो उसी मॉइस्चर को रोकने के लिए हम लोगों के ट्रांसफार्मर में बिदर लगा हुआ रहता है कि जिसके अंदर में हम लोगों का देख पा रहे हैं इधर में सिलिका जेल भरा हुआ रहता है, ये देखिए। और इसके नीचे थोड़ा सा ऑयल भी यहाँ पे रखा हुआ रहता है कि जो भी मॉइस्चर हो इसके अंदर में समा जाए, ये देखिए। बकल्स रिले ये एक प्रोटेक्शन सेफ्टी डिवाइस है। ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। बकल्स रिले का मेन काम ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले फॉल्ट को पहचानना, फॉल्ट होने पर अलार्म देना, फ्रेश फॉल्ट में ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देना, यानी ट्रांसफार्मर को जलने से बचाना ही बकल्स रिले का मेन काम होता है। ये ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोशन वेंट है। ट्रांसफार्मर का एक सेफ्टी डिवाइस है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तब ये डिवाइस प्रेशर को बाहर निकाल देता है। इससे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से बचता है और एक बहुत ही सेफ्टी डिवाइस होता है ट्रांसफार्मर के अंदर में एक्सप्लोशन वेंट। ट्रांसफार्मर में ओटीआई मीटर और WTI मीटर मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर टेम्परेचर और मेजर और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। OTI मीटर और WTI मीटर। ऑयल टेम्परेचर मीटर ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर बताता है, यानी मेन टैंक के अंदर ऑयल कितना गर्म हो रहा है उसी को ही OTI मीटर बताता है, इंडिकेट करता है। वाइंडिंग टेम्परेचर मीटर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर बताता है, जो ऑयल से ज़्यादा होता है और ज़्यादा डेंजरस होता है ऑयल टेम्परेचर मीटर। ट्रांसफार्मर के दोनों साइड पर हम लोग का बुशिंग दिखाई देता है। इधर में देखिए ये हो गया हम लोग का HV बुशिंग मतलब हाई वोल्टेज का बुशिंग, और इधर पे है हम लोग का LT बुशिंग मतलब लो वोल्टेज का बुशिंग। देखिए ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में हम लोग का बुशिंग रहता है। बुशिंग ट्रांसफार्मर का वो पार्ट होता है जो लाइव कंडक्टर करंट को ट्रांसफार्मर के अंदर से बाहर सेफली निकलता है और इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि ट्रांसफार्मर करंट टैंक से टच ना हो, ट्रांसफार्मर टैंक से करंट टच ना हो। ये है हम लोग का ट्रांसफार्मर का ड्रेन कोक। इसके सहाय से कभी भी अगर हम लोग को ज़रूरत पड़े कि ट्रांसफार्मर का ऑयल हम लोग को निकालना है बाहर में, ऑयल ट्रांसफार्मर को पूरा ऑयल खाली करना है, अगर ट्रांसफार्मर कभी ख़राब हो जाए तो हमें पूरा तेल बाहर निकाल कर उसका वाइंडिंग को ठीक करना है, तो हमें इस ड्रेन कोक का सहाय लेना पड़ता है और इसी से ही हम लोग का तेल सारा तेल ट्रांसफार्मर का बाहर निकलता है। इसको ही हम लोग का ड्रेन कोक बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय असम।